नमस्कार। विजयादशमी की शुभकामनाएं। मैं हूं आलोक मेहता। एचएस डायरी में चर्चा विजयादशमी की। विजयादशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना स्थापना दिवस भी मनाता है और संघ के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। माने 3 वर्ष अभी बाकी है। 97वें वर्ष के अवसर पर जिस तरह से मोहन भागवत सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्होंने जो व्याख्यान दिया वह काफी भारत की राजनीति, समाज और भविष्य की दिशा को देखने वाला है। इसलिए एडिटर्स गिल्ड में इसलिए मैं चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि वर्षों से उनके कार्यक्रमों पर संवाददाता के रूप में, संपादक के रूप में उन लोगों से बातचीत करते हुए, संघ के नेताओं से, संघ के प्रमुखों से, जैसे सुदर्शन जी रहे, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी रहे और संघ के आज भी जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे मुलाकात से, बातचीत से ये लगता रहा है कि संघ में कुछ बदलाव आए हैं या वही प्रक्रिया पुरानी चल रही है। देखिए, निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम में भी एक प्रतीकात्मक ही कहे, लेकिन जिस तरह से नामी विश्व विजेता जिसको कह सकते हैं पर्वतारोही, उनको वहां पर आमंत्रित किया गया संतोष यादव को, और संतोष यादव महिला होने के नाते, वरना संघ के बारे में माना जाता है कि भाई वो तो प्रमुख अतिथि, वैसे हमेशा बाहर के लोगों को बुलाते हैं, लेकिन एक महिला को प्रमुख मंच पर बिठा करके जो किया गया, ये भी एक अभिनव प्रयास भारत में महिलाओं के प्रति जागृति, महिलाओं को साथ में लेकर के प्रगति करना, समाज में संघ के बारे में जो अवधारणा रही। जबकि सही है कि उनकी सेविका समिति जो संघ से जुड़ी हुई है वो अपना एक उसका विंग एक तरह से काम करता रहा है। सुमित्रा महाजन जैसी नेता तो देश की लोकसभा अध्यक्ष भी बनी और कई पदों पर रही, सांसद भी रही वर्षों तक, 7-8 इसे कह सकते हैं कि चुनाव उन्होंने जीते। और ऐसी कई महिलाएं हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम किया है, भारतीय जनता पार्टी से उन्हें कहीं से जुड़ी। लेकिन ये सही है कि इसके साथ साथ जो बातें कही, खास करके इस समय जब संघ के ही इसको कह सकते हैं कि बहुत सहयोगी मोहन भागवत जी के, उन्होंने हाल ही में जिस तरह से अपनी कुछ बातें रखी दत्तात्रेय जी ने, और उन्होंने कुछ बेरोजगारी पर और कुछ देश की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के जो उठाया, तो उससे ऐसा लगा था कि कहीं सरकार से कहीं उनकी नाराजगी तो नहीं है। लेकिन मोहन भागवत जी ने आज स्पष्ट किया कि बेरोजगारी की समस्याओं का कोई इनकार तो नहीं कर सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में और प्रगति से इनकार नहीं किया जा सकता है, अभी बहुत सारे काम बाकी है। लेकिन रोजगार के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए केवल सरकार पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। दत्तात्रेय जी रोज बोले, जो जिसको कह सकते हैं सरसंचालक हैं, उनको उनका ये सब कहने के बाद सरकारेवा जिनको कहा जाता है, और उन्होंने जिस तरह से एक भाषण में उसको रेखांकित किया तो लोगों ने उसे विवाद का विषय बना दिया। जबकि उनका भी पर्पज ये था कि संघ ऐसा नहीं है कि नहीं मानता है सरकार को, यदि उसकी अच्छी नीतियों का समर्थन करते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वीकारा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। मोहन भागवत जी ने बाकायदा स्किल डेवलपमेंट की बात भी की, महिलाओं की प्रगति की बात तो की कि उनके बिना नहीं हो सकता है, युवाओं के बिना नहीं हो सकता है, युवाओं के प्रति पहले भी ध्यान रहा है, युवा शक्ति होनी चाहिए समाज की प्रगति के लिए या जनसंख्या को एक तरह से संतुलन जिसमें हो। बहुत अधिक आबादी बढ़ना एक संकट हो सकता है, लेकिन कम आबादी की स्थिति है जो चीन में बनी, उसके बाद अब उनको फिर से अपनी नीतियां बदलना पड़ा। हम एक संतुलन चाहते हैं और बाहरी घुसपैठ के भी हम विरोध में हैं। ऐसी कई बातों से सरसंघ चालक ने एक स्पष्ट किया कि सरकार, समाज और सामाजिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं या अन्य संगठन भी एक तालमेल करके देश को नई दिशा, आत्मनिर्भर बनाने की ओर ले जा सकते। ये मानना कि नहीं केवल एक लड़ाई एक रास्ता है, या भ्रमित होकर के केवल कोई सहानुभूति दिखाता है और अपने लिए स्वार्थ पैदा करता है, समाज को बांटने की कोशिश करता है। सही माने में उन्होंने आतंकवाद का जिक्र किया और ऐसे संगठनों का जो भारत विरोधी गतिविधियां करते हैं उन पर हमेशा प्रहार रहा है। लेकिन हम ये मानते हैं कि उन्होंने सबका इसमें भूमिका को बहुत माना, उन्होंने को बांटने वाली कोई भी प्रवृत्ति हाल के वर्षों में जिस तरह से कई बार ऐसे संगठन जो हिंदू संगठन के नाम पे भी सक्रिय हुए हैं, उन्होंने कोई सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये सही है कि उस संदेश में उनकी भी जिम्मेदारी बताई गई है कि समाज में सभी लोगों को
इस तरह से प्रयास करने होंगे जिससे कि कटुता न पैदा हो, हिंसा न पैदा हो। मोहन भागवत जी ने जिस तरह से बातें कही है, मैं इसलिए कहूंगा कि पहले के संघ के संचालक या उनके भाषण बाहर प्रचारित कम होते थे। ये कह सकते हैं कि हम सत्ता में आए हैं उनके पार्टी के लोग, इसलिए शायद दूरदर्शन पर उसका प्रसारण बड़ा पहले नहीं होता था। लेकिन मैं तो कहूंगा कि एक समय ऐसा था जो खुद भी अपनी चीजों को, गतिविधियों को सीमित बाहर प्रचार के लिए नहीं मानते थे। और इसलिए कई बार तो ऐसे अवसर आए हैं जिन अखबारों में संपादक भी रहा कि भाई उनको यदि यहाँ झंडे वाला में कोई कार्यक्रम है तो उसमें कई बार फोटोग्राफर बड़ा मुश्किल से कैसे फोटो ले सकेगा, क्योंकि वो चाहते नहीं थे। और धीरे धीरे इस बात को हम लोगों ने रेखांकित किया या उनके यहाँ भी रियलाइज हुआ कि हमें अपने कामों को ज्यादा पारदर्शिता भी रखना होगी और उसको प्रचार से सही तथ्य भी सामने आएंगे। इस दृष्टि से आज के भाषण का ये महत्व है कि उन्होंने महिलाओं को लेकर के, शिक्षा नीति को लेकर के, मातृभाषा में शिक्षा का कितनी आवश्यकता है, शिक्षा नीति में जो बदलाव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाए हैं उस दिशा में, या स्किल डेवलपमेंट के जरिए किस तरह से अच्छे रोजगार के अवसर या सेल्फ रिलायंस के लिए अपने अपने उद्योग धंधा, अपने व्यापार, स्टार्टअप शुरू करने के लिए जो प्रोत्साहित किया जाए, उसमें संघ की सहमति नहीं, संघ ने भी उसको आगे बढ़ाने के लिए संघ के स्वयंसेवकों की भूमिका, स्वास्थ्य, शिक्षा, जनसंख्या, सामाजिक सौहार्द, इस नारे को उन्होंने जिस तरह से अपने इस वार्षिक भाषण में, जिस पर पूरे संघ के एक तरह से दिशा निर्देश जिसको कहा जा सकता है दिया है, और ये एक सकारात्मक कदम मैं मानता हूँ। संघ की छवि बदलने के लिए भी जो प्रयास हुए उसका भी उन्होंने जिक्र किया। अल्पसंख्यकों के साथ जो गलतफहमी अल्पसंख्यकों को रहती है कि भाई संघ को किसका विरोध करता है, वो तो ये चाहते हैं कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के हितों की रक्षा होनी चाहिए। इसीलिए अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने या उनके और सहयोगियों ने बातचीत भी की है। तो एक सामाजिक सौहार्द, एकता और विश्व की प्रतियोगिता में भारत को अग्रणी बनाने के लिए इस सांस्कृतिक संस्था से भी प्रयास होंगे, यह सोच करके संतोष किया जाना चाहिए। उम्मीद ये किया जाना चाहिए कि जमीनी जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और राज्यों में जहां जनता वाली सरकारें भी हैं, लेकिन सबसे आवश्यक है कि वो लोग, चाहे वो संघ के स्वयंसेवक हो, भारतीय जनता पार्टी के हो या नागरिक हो, वो यदि अपने कर्तव्य को, अपने जिम्मेदारियों को, अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों को निभाएंगे, तभी ये सारे सपने और ये आदर्शवादिता सार्थक हो सकेगी। धन्यवाद, नमस्कार।